श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का दिन है और शनिवार का दिन है। साथ ही इस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। अब आपको इस दिन किया जाने वाले कुछ विशेष उपाय लेकर आए हैं जो कि गुरु जी के द्वारा बताए गए उपाय हैं। अब ये उपाय आपको किस समय पे करना है इसकी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में होने वाली है, क्योंकि शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को है और चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ग्रहण भारत में भी दिखेगा, इसकी वजह से 28 अक्टूबर शाम को 4:05 से सूतक काल शुरू हो जाएगा। अब इस समय भी आपको कोई भी शुभ कार्य, पूजन पाठ, हवन, भगवान की मूर्ति को भी स्पर्श नहीं करना है। मतलब आप 4 बजे से पहले पहले अपने घर के भगवान जी के पर्दा लगा लीजिए। रसोई घर में जो पानी का पात्र है या दूध है या खाने की सामग्री जो भी आपने बना के रखी है, सब में आपको तुलसी का दल डाल लेना है। पर आप इस समय में भी भगवान का नाम जाप कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। अब गुरुजी ने लगभग शरद पूर्णिमा की रात्रि में करने वाले 10 से अधिक उपाय बताए हैं, पर रात्रि को आप कोई भी उपाय नहीं कर पाएंगे। ऐसे में सिर्फ 4 ऐसे उपाय हैं जो आप इस शरद पूर्णिमा के समय सुबह के समय कर सकते हैं और अपनी कामना कार्तिक पूर्णिमा के आने से पहले पूर्ण कर सकते हैं। उपाय आपको इसी वीडियो के माध्यम से हम करके बताएंगे ताकि आपको उपाय आसानी से समझ में आ सके। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उपाय करके इस शरद पूर्णिमा का पूरा लाभ प्राप्त जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए आपको शरद पूर्णिमा में एक आसान उपाय करना है। शरद पूर्णिमा के दिन मतलब 28 अक्टूबर शनिवार के दिन आपको सुबह के समय 1 लोटा जल लेना है, 5 बेलपत्र लेना है और 1 कमलगट्टा लेना है। तांबे का 1 कलश जल जो आपने भर के रखा है उसके अंदर आपको 1 कमलगट्टा डाल लेना है और 5 बेलपत्र डाल लेना है। 5 बेलपत्र आपको ऐसी लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो और आपको फिर चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर आपको कलश का जल चढ़ा देना है। जो 5 बेलपत्र है वो भी आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और कमलगट्टा भी चढ़ा देना है। केवल शरद पूर्णिमा को चढ़ाइएगा। कार्तिक पूर्णिमा तक आपकी मनोकामना पूर्ण होती नजर आएगी। ये उपाय आप शरद पूर्णिमा में सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं, पर इस वर्ष चंद्र ग्रहण में सूतक काल के कारण ये उपाय आप सुबह के समय 28 अक्टूबर में शरद पूर्णिमा को सुबह के समय कर सकते हैं और आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। जब आप जल अर्पित करेंगे तब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, साथ ही अपनी मनोकामना बोलना है और चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल अर्पित पूरा कर देना है। थोड़ा सा जल आप अपने जल कलश में झेल लीजिए और उसी जल से अपने घर में छिड़काव कीजिए। आपकी मनोकामना निश्चित ही कार्तिक महीना आएगा उससे पहले ही पूर्ण होती नजर आएगी। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। पूर्णिमा के दिन चावल का 1 आखा दाना और 1 बेलपत्र आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना है। चावल का 1 साबुदाना ले लीजिए और 1 बेलपत्र ले लीजिए। अगर आपके पास बेलपत्र भी नहीं है तो जो भोलेनाथ पर चढ़ी हुई बेलपत्र है वो आपको उठा लेना है और उसे धो लेना है। सबसे पहले आपको 1 चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है, फिर उसके ऊपर आपको 1 बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो डंडी है वो आपकी ओर हो। आप जहाँ से भी बैठकर बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं बस आपको ध्यान रखना है बेलपत्र की डंडी आपकी ओर हो। उस बेलपत्र को चावल के दाने के ऊपर रखते समय चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए अपनी कामना करते हुए अर्पित करना है। चंद्रमौली महादेव का नाम लेना है। इसके बाद 1 कलश जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद जो जलाधारी से नीचे जो जल गिर रहा है वहाँ से थोड़ा सा भाग अपने जल कलश के अंदर आपको प्राप्त कर लेना है और उस जल को अपने नैनों से लगाते हुए अपने घर में जाइए। अगली पूर्णिमा तक आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती नजर आएगी। अब बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। माता अशोक सुंदरी के स्थान से, जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान है, जो बीच में मोटी लाइन होती है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है और वहाँ से जो शिवलिंग है, शिवलिंग जहाँ विराजमान है उन दोनों के बीच में जो खाली स्थान है वहाँ पर 64 योगनियाँ, 8 सिद्धियाँ, 9 निधियाँ सब कुछ वहाँ पे विराजमान होती हैं। जब आप शिवलिंग पर सुबह के समय शरद पूर्णिमा के दिन 1 लोटा जल चढ़ा देंगे या जो भी आप पूजन अर्चना करते हैं वो कर लेने के बाद आपको उस खाली स्थान पे जो नारी या पुरुष या बुजुर्ग या बालक या बालिका उस स्थान पर स्पर्श करते हुए अपने दिल की बात देवदेव महादेव से बोल देता है, उसकी कामना देवदेव महादेव निश्चित ही पूर्ण कर देते हैं और प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आकर वो मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, पर शरद पूर्णिमा के इस अवसर पर आप इस उपाय को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की ओर।
आपकी मनोकामना कई समय से अटकी हुई है और वो पूरी नहीं हो रही है। तो गुरुजी ने अपनी कथाओं में इस उपाय की जानकारी देते हुए बताया था, जब आप 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, यदि आपके पास एक कलश जल भी नहीं है, एक दिया भी नहीं है लगाने के लिए और आप एकाएक मंदिर पहुंच गए हैं, तो जलाधारी में जहां से जल गिरता है वहां पर आपको अपने हाथ को स्पर्श करना है। मतलब जलाधारी में जहाँ से जल नीचे की ओर गिर रहा है वह नीचे साइड में आपको वहाँ पे स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी मनोकामना बोल देना है और वो जल अपने नैनों से लगा लेना है। आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। आप ये उपाय इस शरद पूर्णिमा के अवसर पर सुबह के समय कर सकते हैं। आज के इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।